बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी ख्वातीन की उल्मा, सूफिया कराम, सखाफती विरसे, इस्लामी फलसफे, इस्लामी तसूफ और तारीखी ख्वातीन की शख्सियात की मालूमाती सीरीज की वीडियो में आज हम आयशा अब्दुर्रहमान की स्वानयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों भाइयों बुजुर्गों, आयशा अब्दुर्रहमान जो बड़े पैमाने पर अपने कलमी नाम बिन्त अल शई से पहचानी जाती है, जिनका मतलब है तेल की बेटी, नील की बेटी जदीद मिस्री अदब की सबसे नुमाया शख्सियात में से एक और एक अलंबरदार इस्लामी स्कॉलर थी। इनकी अदबी और इल्मी खिदमात खास तौर पर अदब, तारीख और इस्लामी फिक्र के शोबों में मिस्र और अरब दुनिया के सकाफती मंजरनामे पर अनमंश नकूश छोड़े हैं। आयशा अब्दुर्रहमान नवंबर 1913 में मिस्र के सिकंदरिया के मुतारक शहर में पैदा हुई, जो इस वक्त मतनू फिक्री, सखाफती और सियासी नजरियात का पिघलने वाला बर्तन था। वो मिस्र में गहरी समाजी और सियासी तब्दीली के दौर में परवान चढ़ी। तो दोस्तों, एक ऐसा वक्त जो कौमी शनाख्त, सखाफती विरसे और ख्वातीन के हकूक पर गर्मा गर्म बहस होती थी। आयशा की तालीम और फिक्री तरक्की और इनके वालिद के बतौर उस्ताद और स्कॉलर के मुकाम से बहुत मुतासर हुई, जिन्होंने इनमें अरबी अदब, इस्लामी अहलियात और क्लासिकी मतों के लिए गहरी तारीफ पैदा की। इब्तदाई उम्र से ही आयशा ने सीखने के लिए खास तौर पर अदब और जबान के शोबों में गैर मामूली सालियत का मुजाहरा किया। उन्होंने अपनी तालीम कायरा यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की, जहां उन्होंने अदब में डिग्री हासिल की। इस तरह के शोबे में आला तालीम हासिल करने वाली मिस्र की पहली ख्वातीन में से एक बन गई। इनकी इल्मी दिलचस्पियां अरबी अदब, तारीख और इस्लामी फिक्र समेत बहुत से शोबों पर फैली हुई हैं, लेकिन वो इस्लामी फिक्री तारीख के साथ गहरी वाबस्तगी और असरी अदबी तनकीद के साथ क्लासिकी इस्लामी स्कॉलरशिप के मलाने को अपनी सालियत के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हुई। दोस्तों, आयशा अब्दुर्रहमान का बतौर मुसन्नफ और दानिश्वर 1940 की दहाई में उड़ान पड़ी, जब उन्होंने बिन्त शई के कलमी नाम अपनाया, जिसका तर्जुमा नील का बेटी होता है। दरियाए नील का एक इलामती हवाला जो तवील अरसे से मिस्री तहजीब का जानदार रहा है। इस नाम के तहत इन्होंने मुतहदा का काम शुरू किया, जिनमें तनकीदी मज़ामीन, अदबी जायजे और तारीखी मुताला शामिल है। इनकी तारीख इनके इस्लामी अकीदे और मिस्र और अरब दुनिया के अमीर सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनके अज़म दोनों से गहरा असर अंदाज हुई। इनके काम अक्सर इस्लामी असूलों को जिद्दियत के साथ मिलाने पर मरकूज थे, और वो ख़ास तौर पर इस्लामी माशरे में ख्वातीन के किरदार को तलाश करने में दिलचस्पी रखती थी। एडिटर और अदब के प्रोफेसर के तौर पर आयशा की खिदमत यकसा तौर पर काबिल ज़िक्र थी। उन्होंने अपने कैरियर का एक हिस्सा कायरा यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर गुजारा, जहां उन्होंने अरबी अदब पढ़ाया और तलबा की नस्लों की रहनुमाई की। इनका पढ़ाने का अंदाज दिलकश था और उन्होंने क्लासिकी इस्लामी फिक्र और जदीद अदबी तनकीद दोनों की अहमियत पर जोर दिया। वो इल्मी और फिक्री हलकों में ख्वातीन के लिए जगह पैदा करने के लिए पुरजोश थी और ख्वातीन के हकूक के लिए एक पुरजोश वकील भी थी। खास तौर पर तालीम और फिक्री शराकत के शोबों में आयशा के इल्मी काम में बहुत से मशहूर अरब और इस्लामी मुसन्निफीन के कामों के साथ इनकी तनकीदी मसरूफियात भी शामिल थी, और वो अदब में रवायती जदीद नुक्ता नज़र के दरमियान तशरीफ ले जाने की सालियत के लिए मशहूर हुई थी। आयशा अब्दुर्रहमान की सबसे ज्यादा पायदार शराकत में से एक अदबी ऐना के जरिए इस्लामी तारीख में फलसफे की दोबारा तशरीह में इनका किरदार था। उन्होंने इस्लामी तारीख के मजीद जामिया तफहीम की वकालत की, जिसने इस्लामी दुनिया की फिक्री और सखाफती ताने बाने की तश्कील में मर्दों और औरतों दोनों के ताउन को तस्लीम किया। इनके काम ने बहुत से लोगों को क्लासिकी इस्लामी फिक्र में ख्वातीन के किरदार का असर नौ जायजा लिया दो और तारीखी बयानिया और असरी गुफ्तगू दोनों में इनकी आवाज़ की अहमियत को तस्लीम करने की तरकीब दी। अपनी पूरी जिंदगी में आयशा न सिर्फ एक मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर थी, बल्कि एक इंतहाई बाअसर अवामी दानिशवर भी थी। इनके कामों में अक्सर ऐसे मसाइल पर तवज्जो दी जाती थी
जो इस वक्त के फिक्री और सियासी माहौल में मरकजी हैसियत रखते थे। बशमूल कौमी शनाख्त, समाजी इंसाफ और जदीद दुनिया में इस्लाम का मकाम, वो ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए तालीम की अहमियत के लिए एक आवाज़ की हमायत थी, और उन्होंने इन समाजी असूलों को चैलेंज करने के लिए एक अनथक मेहनत की जो अवामी और फिक्री शोबों में ख़वातीन के किरदार को महदूद करते हैं। आयशा अब्दुर्रहमान 1 दिसंबर 1998 को इंतकाल कर गई। वो अपने पीछे तहरीरों, कामों और इल्मी शराख्त का वसी विरसा छोड़ी। इनकी वफात ने इनकी नस्ल के मारूफ दानिशवरों में से एक को खो दिया, लेकिन इनका असर इनकी किताबों, लेक्चर और इनकी रहनुमाई करने वाले तलबा की नस्लों के जरिए आज तक गूंजता है। तो दोस्तों, इनका इंतकाल कायरा, मिस्र में हुआ, एक ऐसा शहर जो इनकी जिंदगी के बेशतर हिस्से में इनकी फिक्री तलाश का मरकज रहा था। अगरचे आयशा अब्दुर्रहमान के पास रवायती मैनों में कोई अजीम और शान मकबरा या कोई बड़ा मज़ार नहीं था, लेकिन इनकी मराज को मुख्तलिफ तरीकों से नवाजा जाता है। मिस्री और अरब अदब में इनके तआमुल के साथ साथ अरब दुनिया में ख़वातीन के तालीम और फिक्री मसरूफियात को फ़रोग़ देने में इनके अहम किरदार ने इन्हें देर पा पहचान हासिल की है। अरब दुनिया और इससे बाहर की यूनिवर्सिटियों में इनके काम का मुत्तला जारी है। कायरा यूनिवर्सिटी समेत बहुत से अदारे इनके याददाश्त को आला एहतराम के साथ जारी रखे हुए हैं। इनकी जिंदगी के काम और इनकी फिक्री जगहों का जश्न मनाते हैं जो उन्होंने ख़वातीन स्कॉलर्स की आइंदा नस्लों के लिए खोलने में मदद की। तो दोस्तों, इनकी कब्र जो कायरा में वाक़ इन लोगों के लिए ताज़ीम का मकाम बन गई है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाज़त चाहते हैं कल तक के लिए, और कल हम इंशाअल्लाह ताला इस वक्त आपके सामने फिर हाजिर होंगे और ज़ैबुल निसा की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और सुन्नते नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।